सिद्धि काबरा जी, पूना से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहाँ तक कि जान से मारने का उपाय किया, तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहाँ श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। तो दूर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के श्रापवश यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उनका, हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा, हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, हमारा भाई ही है तो हमारा दुश्मन, वो हमें मारने के लिए तैयार है, तो उनका एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था। भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना, एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी, केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्या? हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं, हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, ये मेरा शरणागत है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है, ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है। अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का, सिर्फ इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, सहज में भगवत। पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि प्रश्न था, भगवान के करीब कैसे जाया जा सकता है। तो दोस्तों, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सरल ढंग से, स्पष्ट ढंग से बताया कि हम भगवान के करीब कैसे जा सकते हैं। तो वो है, हम भगवान के शरणागत हो जाएं, यानी भगवान पर पूर्णतः आश्रित हो जाएं। कई बारी हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब हम कुछ भी करने के समर्थ में नहीं होते,
कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जहां हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। तो यदि हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो उस समय भगवान हमें संभाल लेते हैं और हमारी परेशानियों को, हमारे कष्टों को, दुखों को दूर कर देते हैं। तो इस पर पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने सुग्रीव और बाली की बहुत अच्छी कथा बताई कि बाली और सुग्रीव दोनों में शत्रुता रहती थी। बाली हमेशा सुग्रीव को मारते रहते थे और यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने का भी प्रयत्न उन्होंने किया। एक दिन जब सुग्रीव दूर वन में छुप कर रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 राजकुमार आ रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद ये शत्रु होंगे, बाली के द्वारा भेजे गए। पर जब उन्होंने देखा कि श्री हनुमान उनसे राम और लक्ष्मण से मिलकर और उनका परिचय पूछकर जब उनके नतमस्तक हो गए कि ये तो मेरे प्रभु हैं और उन्हें अपने कंधे पे बिठा के ला रहे थे, तो सुग्रीव ने यह जाना कि ये तो मित्र पक्ष है, शत्रु नहीं है। तब श्री राम ने जब सुग्रीव से पूछा कि तुम यहाँ अकेले इस वन में क्यों रह रहे हो, तब सुग्रीव ने अपनी सारी कथा सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा भाई बाली मुझे मारना चाहता है। तब भगवान के शरणागत हो जाने पर भगवान ने उन्हें कहा कि मैं जो है बाली को एक ही तीर में मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। और भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया, बाली को मारा। तो मरते वक्त बाली ने एक ही प्रश्न किया कि हे भगवान, ना मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ या आपका स्मरण करता हूँ, ना सुग्रीव, तब क्यों आपने मुझे मारा और सुग्रीव का पक्ष लिया। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव मेरी शरणागत हो गया था, वो मेरे आश्रय में था, तो मेरी शरणागत में जो है वो मेरा मित्र है और उसका शत्रु जो है वो मेरा शत्रु है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। तो दोस्तों, इसीलिए हमें भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए। ये हमारा जो मोह है सब चीज़ों में, इन सब को बटोर कर हमें भगवान में लगा देना चाहिए। अपना सारा प्रेम, सारा मोह सब भगवान में लगा देना चाहिए, तो हम भगवान की शरणागत हो जाएंगे। तो ये जो है भगवान के करीब जाने का सबसे सरल और अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ शेयर करें और यदि हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।